हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केज एंटरप्राइज टीएलबी में। आज मैं आपके लिए उर्दू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं, पूरी तरीके से समझाने वाला हूं। इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें और आपको मैं बताना चाहूँगा कि उर्दू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड से कम इससे 80% तक आ सकता है अगर आप इसे अच्छे तरीके से वीडियो को देखते हैं। मैं आपको इसमें ऑप्शन के साथ नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मैं आपको उर्दू का मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको नोटबुक की तरह समझाऊंगा और बताऊंगा। इसी तरह हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, ये बिहार बोर्ड आना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है उसमें से अक्सर बेशतर जो है बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इसमें नोट डाउन कर दिया हूँ। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मजमून के बारे में, हमारे उर्दू में जो है मजमून आता है उसमें किस हिसाब से, किस तरह और किस अंदाज में क्वेश्चन आता है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी सोल्व हो जाएगा और 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी सोल्व हो जाएगा। मैं आपको 2 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों सोल्व करने के बाद आपको मैं इम्पोर्टेंट जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। चलिए इसी तरह खास मौजू पर तहरीर कलम बंद किया जाए उसे मजमून कहते हैं। मजमून किसे कहते हैं? आम तौर से किसी खास माने इम्पोर्टेंट यानी लिखा जाए किसी चीज़ पर उसे मजमून कहते हैं। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर की कोशिश होगी उसे तनक़ीदी मजमून कहते हैं। यानी जिस तहरीर में शेर व अदब यानी जो शेर पढ़ते हैं उसमें तफहीम और ताबीर की कोशिश होगी उसे तनक़ीदी मजमून कहते हैं। जिस तहरीर में लिखने वाला नुक्ते नज़र इल्मी हो उसे इल्मी मजमून कहते हैं। यानी जिस तहरीर में कोई जो है लिख रहा है वो इल्मी वाला नुक्ता वाला यानी इल्मी वाला जो चीज़ लिख रहा है उसे इल्मी मजमून कहते हैं। जिस मजमून में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। जिस तहरीर का अंदाज़ ज़ानी या निजी हो उसे इंशाइया कहते हैं। जिस तहरीर में अंदाज़ या निजी हो उसे इंशाइया कहते हैं। आइए ख्वाजा हसन निज़ामी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। आइए ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में। इनकी पैदाइश दिसंबर 1878 में इंद्रोन कोट बस्ती में हुई। इनके वालिद का नाम कासिम अली रखा लेकिन इनके मामू ने इन्हें ख्वाजा अली हसन और इनके वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी। वालिदा का नाम यानी वालिदा मदर का नाम सैयदा जहती बेगम। इनके जो है पेरेंट्स जो है कम सुन थे तब वफ़ात हो गए। और उसके बाद इनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने इनको किफ़ालत की यानी इनकी परवरिश की। इनको जो है बचपन में इनको जो है अपने हैंड में लेकर के इनकी परवरिश की। उसके बाद ये आ सकता आपके अपने चचा की लड़की से सैयदा हबीबा बानो से ये निकाह हुआ इनका। पहली बीवी के विसाल के बाद ये दूसरी बीवी सैयदा महमूदा बानो से हुई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किनसे शादी की, उनका भी नाम आ सकता है और ये किस लड़की से शादी किया है वो नाम बताएं तो ये आपको बता देना होगा। हबीबा बानो और सैयदा महमूदा बानो, ये दोनों से शादी हुई। एक का विसाल होने के बाद दूसरे से निकाह हुआ। इन्होंने 200 किताबें भी लिखी। सहाफ़ी की हैसियत से बड़ा नाम किया। अगर वीडियो आपको राइटिंग समझ में ना आए तो आप मेरे इस वॉइस को सुनकर याद कर सकते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भूलिएगा नहीं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत करके लिखा है और ताकि वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो जिसके वजह से मैंने वीडियो को जो है इसमें पहले से लिख दिया है। तो आइए उसके बाद क्या कहा जा रहा है। 1955 में जुलाई को इनका इंतकाल हुआ। इनके जो कब्र निज़ामुद्दीन औलिया के कब्र के 50 वर्ष पहले ही बनाया था, इसी में दफनाया गया था। ये भी पूछ सकता है सैयद ख्वाजा हसन निज़ामी यानी ख्वाजा हसन निज़ामी जो है इनको कहाँ पे दफनाया गया था और किस जगह दफनाया गया था, तो आपको बताना होगा कि उनका कब्र जो है ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के हैं उनका मज़ार और उन्हीं के बगल में बनाया गया था, दफनाया गया था। तो चलिए इसी तरह मैं अगला वीडियो आपको बता देना चाहूँगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिट्टी के तेल के बारे में आ सकता है। उसमें एक शेर हो सकता है, वो शेर के बारे में पूछ सकता है तो आपको बता देना चाहूँगा। खाक सारे जहाँ रब हकारत मगर, ये जो है फ़ारसी वर्ड है, इसको समझना होगा। तो ये मैंने इसका जो है वर्ड को तो लिखा है और उसके साथ मीनिंग भी दिया, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। तू चदानी के दरी गर्द सुआरे बाशद,
तर्जुमा ये है, तर्जुमा ना मतलब मीनिंग क्या है, दुनिया। फिर इसके बाद बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जो उसी एनसीईआरटी किताब से मैंने उतारा है। बहुत मेहनत किया दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को ला रहा हूँ। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर इसको पढ़ते हैं तो 80% क्या 100% भी फंस सकता है अगर मेहनत से पढ़ते हैं तो। आइए सैयद सलमान नदवी के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट में से आ ही सकता है ये टॉपिक से। आइए सबसे पहले सैयद सलमान नदवी के बारे में पढ़ते हैं। सैयद सलमान नदवी की पैदाइश जो है 1884 में हुई, यानी इनकी पैदाइश कभी पूछ सकता है और कहाँ हुई, तो मरदुम खैज बस्ती दसना में हुई, जो नालंदा ज़िला में वाक़ है। इनके वालिद का नाम सैयद हकीम सैयद अबुल हसन था। आपको कई टाइप से पूछ सकता है, इसी में आपका कई क्वेश्चन फंसा हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो इनके वालिद के नाम पूछ सकता है, हकीम सैयद अबुल हसन था। ये कहाँ तालीम हासिल किए, तो फुलवारी शरीफ में हासिल किए। और कौन मदरसा में तालीम हासिल किए, मदरसा इमदादिया दरभंगा। आप देख सकते हैं एक लाइन में मैंने 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। इतना मेहनत से लाया हूँ दोस्तों, इसे शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फिर उसके बाद ये 4 ज़ुबानों में से माहिर फ़न थे, फ़ारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी। इसमें भी पूछ सकता है ये किन ज़ुबानों से माहिर थे, तो ये बता देना होगा आपको। 1902 में इनका पहला रिसाला अलपंज, जो अलपंज में खातूनों की तालीम से शाये हुआ। इनका पहला रिसाला जानते हैं ना, तो 1902 में इनका पहला रिसाला, जो रिसाला का नाम है अलपंज, जो खातूनों की तालीम हासिल शाये से हुआ था। उसके बाद पूछ रहा 1903 में इनके अशार और गज़लें भी मशहूर होने लगी। पूछ सकता है इनके अशार और जो है गज़लें कब मशहूर होने लगी, तो आपको बता देना होगा 1903 में इनके अशार और गज़लें भी मशहूर होने लगी। और उसके बाद जो है 1906 में रिसाला अल हिंद सैयद की तहवील में आई। और उसके बाद 1913 में पूछ सकता है नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हिलाल से भी वाबस्ता हो गए, यानी जुड़ गए। फिर वो कुछ दिन पूना कॉलेज में तदरीस का इंजाम देते रहे। तदरीस का मतलब टीचर का इंजाम दिए, यानी वहाँ पे टीचर के से बहाल होने लगे। नदवी साहब जो है कसीरुत तसानीफ अदीब थे। अदब इस्लामियात और उनकी मशहूर किताबें हैं, यानी इस्लामियात ये किताब लिखे, इस्लामी किताब बहुत सारे लिखे हैं उन्होंने। नदवी जो है एक लखनऊ में है, इनका खुद मदरसा है, इनके नाम से बहुत मशहूर हैं ये। और इनके ख़ास तौर पर मज़ामीन थे नक़ूश सुलेमानी, हमारी ज़ुबान का नाम, मज़ामीन में सुलेमानी, मुक़ालात सुलेमानी इनके ख़ास मज़मून है। मज़मून के नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो भूलना नहीं है दोस्तों। आप इसे देख करके याद करके जो है बता सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। शिबली नोमानी की खिदमत पर जो है किताब लिखी है। शिबली नोमानी की खिदमत पर किताब लिखिए। हयात शिबली, इनके खुतबात और मकालात को 8 जिल्दों में जो है नदवी ने मुरत्तिब किया, यानी दर्शाया है। शिबली नोमानी के खतूत को भी 2 जिल्दों में शाये किया गया है। उसके बाद जो है सीरतुन्नबी, इनकी सीरतुन्नबी दूसरी को नदवी पाए तकमील तक पहुँचाया। एक सीरतुन्नबी जो दूसरी नदवी को पाए तकमील तक पहुँचाया। उसके बाद जो है अरबों के ज़ुहबाज, रानी, सीरत आशिका, अहबाम, ये सब जो है किताबों के नाम है। 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुँचे। इन्होंने इसका इंतकाल जो है 23 नवंबर 1953 में हुई। आपसे पूछ सकता है इनका इंतकाल कब हुआ और किस जगह हुआ, तो बता देना होगा। इनका 23 नवंबर 1953 में हुई, कराची में हुई। उसके बाद 5वीं और 6ठी जिल्दें तस्नीफ़ करके अपने उस्ताद की ख्वाहिश पूरी की, और सुर्खी से मुराद इनवान है। दोस्तों इसी तरह मैं आपको अगला वीडियो लाऊंगा, और उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।